Welcome learners. Today we will start the chapter 8 Rural Livelihoods. रूरल का मतलब होता है गांव से जुड़ा हुआ, गांव, ग्रामीण क्षेत्र। और लाइवलीहुड मतलब आजीविका। किस तरह से हमारे इंडिया में गांव के लोग जो है अपनी जिंदगी को जीने के लिए, लाइफ को जीने के लिए किस तरह से वो लोग अर्न करते हैं, इसको डिटेल में आज हम इस चैप्टर के थ्रू पढ़ेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग पहले हम देखेंगे इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। जैसे प्रीवियस चैप्टर्स में, पहले के चैप्टर्स में हमने क्या पढ़ा है कि किस तरह से हमारी लाइफ में डाइवर्सिटी होती है, कैसे हम लोग एक दूसरे से अलग होते हैं। और वो डाइवर्सिटी कैसे होती है, जो हम जिस रीजन में रहते हैं उस रीजन की वजह से हमारा काम, वहाँ के पेड़ पौधे, क्रॉप्स, हमारा खान पान, पहनावा सब कुछ डिफरेंट होता है। तो इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे कि किस तरह से लोग विलेजेस में इनकम अर्न करते हैं और उनको क्या इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है वहां पर अर्निंग के लिए, उन सबकी लाइफ में क्या सिमिलैरिटीज होती है और क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं। तो हम आज स्टडी करते हैं कलपट्टू विलेज से। ये तमिलनाडु में एक विलेज है जो कि सी कोस्ट के बहुत ही नजदीक में है। और यहाँ पर जो एक्टिविटीज लोग करते हैं वो क्या होती हैं, या तो फार्मिंग करते हैं या फिर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, जैसे कि बास्केट्स बनाना, यूटेंसिल्स, पॉट्स, मिट्टी के बर्तन जो होते हैं आपने देखा होगा, ब्रिक्स, बुलक कार्ट, ये सब बनाना। आप में से काफी लोग तो शायद गांव कभी गए भी होंगे या किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई आप लोग का जुड़ाव या रिलेशन रहा होगा गांव में, तो आपने अक्सर देखा होगा। लेकिन जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो उनको आज हम डिटेल में इस चैप्टर के बारे में और पढ़ाएंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या है, फार्मिंग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज जो आपको बताई, उसके अलावा यहाँ पर ब्लैक स्मिथ यानी लोहार भी है, नर्स भी है, टीचर भी है, वॉशरमैन, वीवर यानी जो बुनाई करते हैं, बार्बर, साइकिल रिपेयर मैकेनिक, ये सब है। मतलब बेसिक जो इंसान को डेली जरूरतें होती है वो यहाँ कलपट्टू विलेज में सब कुछ है। यहाँ का जो मेन बाजार है वहां पर कुछ छोटी छोटी दुकानें भी हैं, कुछ ट्रेडर शॉपकीपर्स भी हैं। कैसी दुकानें हैं वहाँ, टी शॉप, ग्रोसरी शॉप, ग्रोसरी बोलते हैं परचून की दुकान, जो रोजमर्रा की जरूरतें होती पूरा करती है जो शॉप, जैसे साबुन, तेल, दाल, चावल, आटा, चीनी, ये सब। बार्बर, एक कपड़े की दुकान भी है, एक टेलर भी है, और दो शॉप्स हैं जहां पर फर्टिलाइजर और सीड्स मिलते हैं। क्योंकि यहाँ फार्मिंग होती है तो फार्मर्स को फर्टिलाइजर और सीड्स दोनों की जरूरत होती है। यहाँ पर जो टी शॉप्स हैं वो टिफिन, साउथ में टिफिन बोला जाता है, जो आपका मील्स होती है उनको, इडली, डोसा, उपमा फॉर स्नैक्स, बोंदा, वदाई, मैसूर पाक इन द इवनिंग। मतलब बेसिकली जो वहां का खाना पीना है वो सब वहां इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो ये विलेज जो है ये सराउंडेड है लो हिल से, यानी इसके आसपास छोटी पहाड़ियां हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो है पैडी, वो इनका मेन क्रॉप है। पैडी यानी राइस के लिए जो धान होता है उसकी फसल यहाँ उगाई जाती है। यहाँ पर कुछ कोकोनट ग्रूव्स हैं, कॉटन, शुगर केन, और इन सब का मतलब मैंगो ऑर्चर्ड, इन सब की फार्मिंग यहाँ बेसिकली की जाती है। तो यहाँ जो सारी फैमिलीज हैं मोस्टली वो कैसे अर्न करती हैं, एग्रीकल्चर, खेती से। या तो वो यहाँ पर मजदूरी करती हैं दूसरों के खेतों में, या फिर उनकी खुद की अपनी छोटी सी जमीन है, प्लॉट्स है छोटे छोटे, जिस पर कि वो अपनी एग्रीकल्चर या फार्मिंग करती हैं। कुछ हैं जो फार्मिंग नहीं करते हैं, जैसे ब्लैक स्मिथ की जो फैमिली है, लोहार की जो फैमिली है, वो घर में ही उसने अपना काम सेटअप किया हुआ है। और दो फैमिली जो साइकिल शॉप के पास है, वो लोग क्या करती हैं, कपड़े धोने का काम करती हैं। और एक फैमिली जो है पास के गांव में जाकर कंस्ट्रक्शन जो लेबर होती है और लॉरी ड्राइवर, इन सब का काम करती है। अदरवाइज ज्यादातर फैमिलीज यहाँ पर एग्रीकल्चर ही करती हैं। ये कुछ इमेजेस हैं जो कलपट्टू विलेज की तो नहीं है, बट जनरली किसी भी विलेज में इसी तरह की शॉप्स कॉमनली देखी जा सकती है। तो फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एक बार हम इन इमेजेस को देख लेते हैं तो विजुअलाइज करने में हमें थोड़ा इजी होगा। ये देखिए, इस तरह से विलेज में ग्रोसरी शॉप होती है, टी स्टॉल, ये ब्लैक स्मिथ जो बर्तन बना रहे हैं लोहे के,
टेलर, बास्केट्स देखिए कैसे बनाई जाती है, पॉटर, ये मिट्टी के बर्तन, दिए, ये सब बनाते हैं, ये ब्रिक्स बन रही है, ये बुलक कार्ट्स, और ये पैडी, धान की खेती। अब बात करते हैं तुलसी की, जिसकी स्टोरी आज आपको बताई जाएगी कलपट्टू विलेज में। अच्छा, इसमें तुलसी है बट साउथ में इट्स प्रोनाउंस्ड एज तुलसी, दैट इज व्हाई द स्पेलिंग इज टीएच। तो तुलसी जो है एक एग्रीकल्चरल लेबर है जो रामलिंगम की 20 एकर्स पैडी फील्ड में काम करती है। अब जिसके पास 20 एकर्स है रामलिंगम, यानी कि वो एक बड़ा फार्मर है, ठीक है। यहाँ पर इनको सुबह 8:30 बजे से 4:30 बजे तक काम करना होता है, जिसके लिए इन्हें जस्ट 40 रुपीज अ डे मिलते हैं, जस्ट 40, मात्र 40 रुपए। अब आप इमेजिन करिए, आप 40 रुपए एक दिन में कहाँ खर्च कर देते हैं, और वहां एक एग्रीकल्चर लेबर को 40 रुपए मिलते हैं। ये अमाउंट जो है ये बहुत लेस है जो और लेबर्स को दूसरे विलेजेस में मिलता है। अब हालांकि तुलसी कहती है कि पहले तो ये काम में डिफिकल्टी नहीं होती थी जब मैं यंग थी, बट अब जैसे जैसे मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरे लिए झुक कर इस तरह से, ये देखिए झुक करके इसको जो फार्मिंग की जाती है, वो बोलते हैं अब मेरे लिए थोड़ा टफ हो गया है, इतने घंटे लगातार पानी में खड़े रहना कमर झुकाकर, और मिलते भी केवल 40 रुपए हैं। लेकिन वो फिर भी ये काम क्यों कर लेती है, क्योंकि उसको ओकेजनली बुलाया जाता है रामलिंगम की तरफ से, कभी पैडी को ट्रांसप्लांट करने के लिए यानी कि रोपने के लिए, कभी वीडिंग जो जंगली घास आ जाती है उसको हटाने के लिए, फाइनली जब क्रॉप पक जाती है, फसल पक जाती है, तब हार्वेस्टिंग के लिए। तो वो फिर भी यहाँ इतने कम में इसलिए काम कर रही है क्योंकि उसको ओकेजनली बुलाया जाता है, तो एटलीस्ट उसको एक सिक्योरिटी है कि यहाँ से तो मुझे काम मिल ही जाएगा। हर हस्बैंड रमन इज ऑल्सो अ लेबरर। अब उसका जो हस्बैंड है तुलसी का, रमन, वो भी एक मजदूर है। उनकी अपनी कोई लैंड नहीं है। वो क्या काम करता है, रामलिंगम के यहाँ पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करता है, यानी कीटनाशक का छिड़काव करता है। और जब खेतों में कोई काम नहीं होता है तब वो बाहर लोडिंग सैंड फ्रॉम रिवर और स्टोन फ्रॉम क्वेरी, यानी कि नदी किनारे से रेत को लोड अनलोड करना या पत्थर उठाना, ये सब का काम करता है। और ये खेतों में काम करने के अलावा तुलसी क्या काम करती है, वो अपने घर में खाना भी बनाती है, कपड़े भी धोती है, घर भी साफ करती है, और खाना बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां भी इकट्ठी करती है। और पानी लेने के लिए उसको 1 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता है। देखिए कितनी टफ, कितनी डिफिकल्ट लाइफ है इनकी। इतना सब काम करती है, सुबह 8:30 से 4:30 तक, फिर ये सब काम भी है, और मिलते हैं उसको जस्ट 40 रुपीज। पिछले साल उन्होंने अपनी जो एक गाय थी वो भी बेच दी। क्यों क्यों बेच दी, क्योंकि उनको लोन को रीपे करना था जो उन्होंने रामलिंगम से लिया था अपनी बेटी की बीमारी के समय। बेटी के इलाज के लिए उन्होंने रामलिंगम से कुछ लोन लिया था। अब वो लोन कैसे वापस कर पाए इस इनकम में, तो उनके पास जो काऊ थी वो उन्होंने सेल कर दी। कंक्लूजन क्या निकलता है स्टोरी से, तुलसी की स्टोरी से, कि जो पुअर फैमिलीज हैं रूरल एरियाज में, गांव वाले एरिया में जो गरीब परिवार हैं, उनको बहुत सा अपना जो टाइम होता है वो किसमें लगाना पड़ता है, कलेक्टिंग बेसिक थिंग्स, जो बहुत ही बेसिक और जरूरी चीजें हैं, उन्हीं को कलेक्ट करने में उनका बहुत सा टाइम लग जाता है। जैसे जंगल से लकड़ी लाना, पानी लेकर आना 1 किलोमीटर, या अपनी गाय भैंस जो कैटल है इनको घास चराने के लिए। उनको इन चीजों को करने से कोई पैसे नहीं मिलते हैं, बट स्टिल उनको करना पड़ता है, तो उनकी लाइफ थोड़ी और टफ है हम लोगों से। अब हमारे यहाँ देखिए पानी लेने हमें 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलकर मटका लेकर जाना नहीं पड़ता है। हमारे घरों में टैप्स हम ओपन करते हैं, पानी आ जाता है। फायरवुड लेने हमें जाना नहीं पड़ता है, घर में गैस स्टोव सब कुछ होता है। पैसा नहीं मिलता है, लेकिन स्टिल उन बेचारों को ये काम करना पड़ता है। नियरली 2/5 ऑफ रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबर्स इन आवर कंट्री। और ये लोग पूरे साल कमा नहीं पाते हैं, इसीलिए जो है दूर दूर इनको काम की तलाश में जाना पड़ता है, जिसकी वजह से माइग्रेशन हो जाता है। माइग्रेशन यानी कि पलायन हो जाता है जब, क्योंकि इनको वहां अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती,
खाने पीने के लिए भी काम नहीं मिलता, तो फिर ये लोग बाहर चले जाते हैं, शहरों में काम ढूँढने आ जाते हैं, मज़दूरी करते हैं, मेहनत करते हैं। फिर धीरे-धीरे फैमिली भी इनकी आ जाती है, इस तरह से करते-करते गाँव छूट जाता है और एक फैमिली माइग्रेट हो जाती है। अब ये जो पैडी की हम बात कर रहे हैं, ये देखिए, इसमें इन लोग को 4 मंथ्स जो हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 4 मंथ्स इनके पास कोई काम नहीं होता है लेबर्स के पास। मई और जून में सैपलिंग्स यानी पौध को तैयार किया जाता है, पौधे को तैयार किया जाता है। फिर जुलाई और अगस्त में ये लोग ट्रांसप्लांट करते हैं। सितंबर अक्टूबर में वीडिंग करते हैं। नवंबर दिसंबर में हार्वेस्टिंग, फसल पक जाती है तो उसको हार्वेस्ट किया जाता है। फिर ये 4 मंथ्स इनके पास कोई काम नहीं होता है करने के लिए, इसीलिए तुलसी का हस्बैंड जो है वो बाहर फिर एज अ लेबरर काम करता है, कभी वो सैंड उठाता है और कभी स्टोन्स उठाता है। अब ऐसी ही एक और स्टोरी है सेकर की। सेकर जो है वो एक छोटा फार्मर है। अब जैसे तुलसी और उसके हस्बैंड जो है लेबरर्स थे, क्योंकि उनके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी, लेकिन सेकर जो है उसके पास अपनी 2 एकड़ की जमीन है, लेकिन फिर भी रामलिंगम की राइस मिल में काम करता है। तो हम देखेंगे कि 2 एकड़ जमीन है, लेकिन फिर भी इसको रामलिंगम के यहाँ उसकी राइस मिल में काम क्यों करना पड़ता है? इसके घर में एक काऊ भी है, ये दूध भी बेचते हैं, जिसकी वजह से इनको कुछ एक्स्ट्रा मनी भी मिल जाता है। सारा वर्क खेतों में, सारा वर्क ये सीकर और उसकी फैमिली खुद से करती है। इन्होंने कोई लेबर नहीं रखा हुआ है अपने यहाँ काम करने के लिए फील्ड्स में भी। हाँ, लेकिन जब हार्वेस्ट सीजन आता है, यानी जब फसल पक जाती है, जब उसको काटने का टाइम आता है, तब ये अपनी ही तरह जो छोटे फार्मर्स होते हैं, उनकी मदद ले लेता है। यानी कि अपने खेतों में दूसरे फार्मर्स को बुला लेता है, उनकी हेल्प ले लेता है और फिर उनके खेतों में जाकर उनकी हेल्प कर देता है। ये सेकर जो है सीड्स और फर्टिलाइजर्स लोन पर लेता है, क्योंकि इतना पैसा इसके पास नहीं होता है, तो इसको भी बीज और ये कीटनाशक और ये सब लोन पर लेने पड़ते हैं। अब लोन को रीपे करने के लिए पैसा नहीं होने की वजह से जबरदस्ती इसको जो अपनी फसल होती है वो ट्रेडर को बेचनी पड़ती है एट अ लोअर प्राइस देन द मार्केट। यानी कि ट्रेडर जिससे इसने लोन पर सीड्स और फर्टिलाइजर्स लिए थे, उसी ट्रेडर को जबरदस्ती फोर्सिबली देना पड़ता है। वो कहता है कि मुझे दो, पैसों की जगह मुझे फसल दो, और उस फसल का वो पैसा भी बहुत कम देता है। मतलब अगर मार्केट में सेकर उस फसल को बेचेगा तो उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, और जो इसके क्रॉप्स और मनी होता है उससे खाली ये 8 महीने तो साल के चला लेता है इजीली, और बाकी 4 महीनों के लिए अब कोई काम नहीं होता है तो इसको फिर राइस मिल में काम करना पड़ता है। ये देखिए, एक इमेज है कि किस तरह से पैडी वाले जो फार्मर्स होते हैं या राइस के जो फार्मर्स होते हैं किस तरह से फील्ड्स में काम करते हैं। अब बात आती है ऑन बीइंग इन डेब्ट, मतलब ये कर्ज का जो सर्कल है, जो चक्र है, ये कैसे चलता है, खत्म क्यों नहीं हो पाता। ये देखिए, फार्मर्स को जो है पैसा चाहिए। क्यों चाहिए पैसा? बीज लेने के लिए, फर्टिलाइजर्स लेने के लिए उन्होंने पैसा लिया। अब कई बार आपको पता है इंडिया में हमारे जो फार्मर्स हैं, हमारे जो किसान भाई हैं, वो जनरली किस पर निर्भर करते हैं? बारिश पर, मॉनसून पर। तो कई बार क्या होता है, बारिश कम होती है, फसल खराब हो जाती है, या कीड़ा लग जाता है, या कोई भी वजह की रीजन की वजह से जब फसल खराब हो जाती है, तो फार्मर कहाँ से बेचेगा, उसको कहाँ से पैसा आएगा कि वो इनका लोन चुकाए? तो फार्मर लोन नहीं चुका पाता। अब लोन नहीं चुका पा रहा, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो लगता रहेगा, लगता रहेगा, लगता रहेगा। एक तो लोन था ही पहले से, और अब साथ में इंटरेस्ट और जुड़ गया। अब वो चलता रहेगा, इंटरेस्ट चलता रहेगा। एक तो पहले ही उनके पास पूरे साल का काम नहीं होता, ये पूरे साल लोन रहा। अब अगले साल फिर उनको ये सीड्स फर्टिलाइजर्स के लिए फिर लोन लेना है। इधर पहला लोन चल रहा है, बहुत हाई इंटरेस्ट पे, हाई रेट्स पर इंटरेस्ट चल रहा है, अब फिर से उन्होंने लोन ले लिया। तो बहुत जल्दी वो लोन इतना बड़ा हो जाता है कि फार्मर जो है उसको रीपे नहीं कर पाता, और वो इस
चक्र जाल में, इस चक्रव्यूह में फंस जाता है ऑफ नेवर एंडिंग साइकिल। ये चक्र कभी खत्म ही नहीं होता। अभी ये पहले साल का लोन हुआ, ठीक है, उसका इंटरेस्ट हुआ इतना ज्यादा हो गया, अब दूसरे साल फिर वो बेचारा फसल उगाने के लिए फिर से सीड और फर्टिलाइजर्स लोन पे लेगा। ये लोन तो अभी चल ही रहा है उसका। अब सेकेंड ईयर का शुरू हो गया। अब अगर फसल खराब नहीं भी हुई तो भी इतनी बम्पर फसल तो नहीं हो जाएगी कि वो सारा लोन और इंटरेस्ट अपना चुका दे। फिर थर्ड ईयर में फिर उसको ये लोन तो है ही, इसका भी थोड़ा लोन हो गया, इंटरेस्ट चले ही जा रहा है। फिर इसी तरह से ये कर्ज चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। और यही रीजन है, हम कई बार न्यूज वगैरह में भी सुनते हैं कि फार्मर्स परेशान हो जाते हैं और इवन सुसाइड तक कर लेते हैं। रामालिंगम एंड करुथामा। अब बात करते हैं हम बड़े फार्मर्स की, जिनके पास बहुत बड़े बड़े प्लॉट्स हैं। रामालिंगम, जिसकी हमने बात करी, जिसके यहाँ पर तुलसी वर्क करती है फील्ड्स में और शेखर काम करता है उनकी राइस मिल में। रामालिंगम के पास बहुत बड़े बड़े खेत हैं, राइस मिल है, दुकान भी है जो सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स ये सब बेचती है। अब देखिए, रामालिंगम जो है खेतों में भी यही काम करा रहा है कम पैसे देकर, राइस मिल में भी यही काम करा रहा है कम पैसे देकर, और लोन भी यही दे रहा है बीज और पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स के लिए। तो अब आप सोचिए कितना बड़ा फार्मर है कि कोई भी छोटा फार्मर या लैंडलेस लेबर होगा, हर चीज में वो रामालिंगम के पास ही आएगा। अब राइस मिल में जो है रामालिंगम अपना मनी यूज करता है और कुछ उसने मनी गवर्नमेंट बैंक से बोरो कर रखा है। अब उसको तो बैंक लोन दे सकता है क्योंकि उसके पास बैंक के पास रखने के लिए, मॉर्गेज करने के लिए बहुत कुछ है, बट स्मॉल फार्मर या एग्रीकल्चर लेबर को तो बैंक से लोन भी नहीं मिलेगा, इसीलिए वो हाई इंटरेस्ट पे करने पर मजबूर हो जाता है क्योंकि उसको कहीं और से लोन नहीं मिल पाता। रामालिंगम जो है वो अपने और आसपास के विलेजर्स से भी पैडी खरीदता है और राइस जो अपनी वो मिल में उसकी प्रोड्यूस होता है वो ट्रेडर्स को बेच देता है। ये देखिए, ये एक इमेज है एक राइस फील्ड की। ऐसी ही राइस फील्ड में तुलसी वर्क करती है, उनका हार्ड वर्क, और देखिए कितनी अच्छी क्रॉप है। अब है एग्रीकल्चर लेबर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया। इंडिया में जैसे हमने बात की, 3 तरह के फार्मर्स एंड लेबर्स होते हैं। एग्रीकल्चरल लेबर्स यानी जिनके पास अपनी तो कोई जमीन नहीं होती है, जैसे तुलसी थी, वो दूसरों के लैंड पर वर्क करते हैं। स्मॉल फार्मर्स जैसे सीकर था, इनके पास प्लॉट है, लैंड है, बट वो छोटा है, जो सफिशिएंट नहीं है इनकी और इनकी फैमिली की नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। और फिर है बिग फार्मर्स जैसे रामालिंगम है। देखिए चार्ट के थ्रू समझिए, देखिए इंडिया में स्मॉल फार्मर्स जो हैं वो कितने हैं और जो बिग फार्मर्स हैं वो कितने। अगर आप परसेंटेज की बात करें तो ज्यादातर फार्मर्स के पास छोटी छोटी लैंड्स है, छोटे छोटे प्लॉट्स हैं। क्विक डेटा एक है, इंडिया में नियरली 2/5 आर एग्रीकल्चर लेबर्स जो दूसरों के फील्ड में काम करते हैं। दे वर्क फॉर अदर्स फील्ड, मेनी ऑफ देम आर लैंडलेस एंड मे ओन्स अ स्मॉल पैच ऑफ लैंड। इनमें से ज्यादातर या तो लैंडलेस है यानी कि अपनी तो जमीन नहीं है, वो दूसरों की जमीन पर वर्क करते हैं, या कुछ ऐसे हैं जो है अगर उनके पास तो एक स्मॉल पैच है यानी छोटा सा टुकड़ा है जो सफिशिएंट नहीं होता। केवल 20% फार्मर्स ही हैं इंडिया में रामालिंगम की तरह से, और इनके पास मोस्टली जो लैंड है विलेजेस में वो इन्हीं लोग के पास है। और इनका जो प्रोड्यूस होता है खेतों में वो ही ज्यादातर मार्केट में सोल्ड होता है, सेल होता है। क्योंकि देखिए छोटा फार्मर जो है वो तो पहले ही कम क्रॉप उगा सकते हैं क्योंकि उसके पास लैंड लिमिटेड है। अब जो उसने प्रोड्यूस किया है कुछ पार्ट तो वो अपनी फैमिली की जरूरतों के लिए भी रखेगा, उसकी भी फैमिली को खाना खाना है, और कुछ पार्ट जो है वो फोर्सिबली उसको ट्रेडर्स को सेल करना पड़ता है जिनसे उसने लोन लिया है सीड्स वगैरह के लिए। तो बहुत थोड़ा सा ही शेयर होता है जो वो सेल कर पाता है।
अब जो बिग फार्मर्स है इंडिया में आजकल उन्होंने और बिजनेसेस भी स्टार्ट कर दिए, जैसे शॉप्स, मनी लेंडिंग यानी पैसा ब्याज पर इंटरेस्ट पर देना, ट्रेडिंग या स्मॉल फैक्ट्रीज एटसेट्रा. Apart from farming, they depend on collection of forest, animal husbandry, dairy produce, fishing and etc. विलेजेस में और इम्पोर्टेंट सोर्सेज मतलब और क्या सोर्सेज हैं जिससे लाइवलीहुड अर्न की जा सकती है, यानी अपनी आजीविका को किस तरह से विलेजेस में लोग अर्न करते हैं. फार्मिंग करके, कलेक्शन फ्रॉम फॉरेस्ट, महुआ, तेंदू लीव्स, हनी एटसेट्रा, मतलब फॉरेस्ट से जो कुछ उनको मिल सकता है वो सेल करके, सेलिंग मिल्क टू विलेज कोऑपरेटिव, टेकिंग मिल्क टू नियर बाई टाउन, आसपास के शहरों में या कस्बों में जाकर के मिल्क सेल करना, फिशिंग, लेकिन फिशिंग तो वही कर सकते हैं ना जिनके पास जो कोस्टल एरिया के आसपास रहते हैं. या एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? एनिमल हस्बेंड्री होता है एक अच्छी ब्रीड का, अगर आपके पास कोई काऊ है तो आप उसी ब्रीड के और एनिमल्स, मतलब ब्रीडिंग करवाना और एनिमल्स उसी ब्रीड के लेना, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री. अब स्टोरी है अरुणा एंड पारीवेलन की. अभी हमने बात की थी फिशिंग की. फिशिंग वही फार्मर कर सकता है जो सी कोस्ट के पास रहता, तो ऐसी ही स्टोरी है अरुणा और पारीवेलन की. नियर कलपट्टू विलेज पुदुपेट, यहाँ के लोग ज्यादातर फिशिंग करते हैं. अरुणा के जो हस्बैंड है पारीवेलन, अरुणा का ब्रदर और उसका ब्रदर इन लॉ, ये लोग आज लेट हो गए हैं तो वो थोड़ा वरीड है, परेशान है. वो लोग सारे सी पर गए हैं, मतलब समुद्र में गए हैं फिशिंग करने, और ऐसा उसको पता चला है कि समुद्र में जो है तूफान आ गया है, तो इसलिए वो थोड़ा परेशान है क्योंकि वो लोग अभी तक आए नहीं है. कैटामैरन्स. कैटामैरन्स क्या होता है? हिंदी में इनको बोलते हैं कटुमैरन्स. और यहाँ पर पुदुपेट में आप, ये तरह की बोट होती है, इसकी इमेज हम आगे देखेंगे. और नेट्स, फिश को पकड़ने के नेट्स आप इस गांव में हर जगह देख सकते हैं 7 बजे के करीब, क्योंकि यहाँ का बेसिक ऑक्यूपेशन लोगों का फिशिंग ही है. कैटामैरन्स रिटर्न एंड वुमेन गैदर टू बाय एंड सेल फिश. जो मेन होते हैं फैमिली के, वो जाते हैं समुद्र में फिश लेने के लिए, और जब वो आ जाते हैं तो जो वुमेन होती है वो इकट्ठा हो जाती है फिश को बेचने और खरीदने के लिए. ऑक्शन करती है, मींस जो जितनी ज्यादा बोली लगाएगा वो उसको उतना ज्यादा फिश दे देंगी. अरुणा, उसके हस्बैंड परिवलन जो है अपने कुछ रिलेटिव्स के साथ यही काम करते हैं. इन्होंने जो है बैंक से एक लोन लिया है. क्यों लिया है? टू परचेज एन इंजन, सो नाउ दे कैन गो फार अवे इन द सी टू कैच फिश. अभी तक इनकी बोट में इंजन नहीं था तो ये बहुत दूर नहीं जा पाती थी. अब इन्होंने बैंक से लोन लिया, एक इंजन लगवाया है अपनी बोट में लगाने के लिए ताकि ये थोड़ा दूर तक जा सके. जो औरतें होती हैं वो फिश को बास्केट्स में लेके आती और फिर मार्केट में ऑक्शन कर देती है. हर साल मॉनसून में करीब 4 महीने ये लोग फिशिंग नहीं करते हैं क्योंकि वो ब्रीडिंग टाइम होता है फिश के लिए. मींस उस टाइम पे मॉनसून में फिश जो है एग्स देती हैं, अंडे देती हैं, तो उस टाइम ये लोग फिशिंग नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं? अगर ये उसी टाइम फिशिंग कर लेंगे, एग्स ले लेंगे, तो फिर इनको पूरे साल फिश कहाँ से मिलेगी. सेकेंडली, जब मॉनसून होता है तो समुद्र में बार बार तूफान भी आते हैं, तो फिशिंग करना और बोट चलाना वैसे भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो ऐसे ये 4 महीने जो होते हैं उसमें फार्मर्स कैसे सरवाइव करते हैं? ट्रेडर्स से बोरो करके, यानी पैसे लेके. बाद में उनको जब वो 4 महीने बाद वापस फिशिंग करते हैं तो वो जो लोन होता है उसको विद इंटरेस्ट लौटाना पड़ता है. लास्ट ईयर परिवेलन और अरुणा की फैमिली को एक बहुत ह्यूज लॉस हुआ था सुनामी की वजह से. सुनामी आपको पता है तूफान का नाम है, तो उसकी वजह से लोग फिशिंग नहीं कर पाए थे, बहुत लॉस हुआ और लोन बढ़ गया, उसका इंटरेस्ट भी बढ़ गया. ये देखिए कैटामैरन्स, ये एक इमेज है. इस तरह की फिशेस होती हैं जो पुअर फिशरमैन होते हैं. अभी इन्होंने लोन लेकर इंजन लगवा लिया है.
ये देखिए इस तरह से नेट बिछाए जाते हैं। ये आपकी बुक में ही एक इमेज है, यू कैन सी। ये देखिए फिश ऐसे कैच करते हैं ये लोग। फिर रूरल लाइवलीहुड, अब आपने देखा रूरल पीपल की लाइवलीहुड क्या होती है, या तो फार्मिंग या फिर नॉन फार्म एक्टिविटीज। फार्मिंग, रूरल लाइफ। अब जो रूरल लाइफ यानी गांव की लाइफ में जो फार्मिंग होती है उसमें क्या क्या उनको करना पड़ता है। प्रिपेयरिंग द लैंड, जमीन को खेती के लिए तैयार करना। सोइंग, बीज बोना। वीडिंग, जंगली घास ये सब हटाना। एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, और फसल को पकाना। ये काफी कुछ नेचर पर डिपेंड करता है, यानी बारिश पर। बारिश अच्छी हो गई तो क्रॉप अच्छी हो जाएगी, बारिश अच्छी नहीं हुई तो क्रॉप बेकार हो जाती है। तो लाइफ ऑफ फार्मर्स रिवॉल्व अराउंड सीजन्स, वेदर के ऊपर, सीजन के ऊपर रिवॉल्व करती है। पीपल आर बिजी ड्यूरिंग सोइंग, हार्वेस्टिंग एंड लेस इन अदर टाइम्स। ये हमने देखा तुलसी के केस में कि कैसे 8 मंथ्स तो वो बिजी रहते हैं और बाकी 4 मंथ्स नहीं रहते बिजी। पीपल जो है हर अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह की क्रॉप्स ग्रो करते हैं। स्टिल उनकी लाइफ और उनकी सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स काफी कुछ एक जैसी है, जिसका एग्जांपल हमने देखा तुलसी, सीकर और अरुणा के केस में। वो फिशिंग के फार्मर्स हैं और वो क्रॉप्स के हैं, बट स्टिल कुछ सिमिलैरिटीज हैं उनकी लाइफ में कि उनको लोन लेना पड़ता है, 4 मंथ्स खाली रहते हैं, फिर लोन के ऊपर इंटरेस्ट काफी हाई रेट पे रीपे करना होता है। ये प्रॉब्लम्स भी उनकी काफी कुछ सेम है। सर्वाइवल एंड अर्निंग डिपेंड्स ऑन द लैंड दे कल्टीवेट। उनका सर्वाइवल और अर्निंग किस पर डिपेंड करती है, जो जमीन वो कल्टीवेट कर रहे हैं। कुछ तो डिपेंड होते हैं वर्क पे, जैसे लेबर बनके, या कुछ फार्मर्स अपने लिए ग्रो करते हैं, कुछ मार्केट में भी सेल करते हैं। हमने अभी डिटेल में स्टडी किया है। सम हैव टू सेल टू द ट्रेडर whom they borrowed money। कुछ को अपनी फसल जो है फोर्सिबली ट्रेडर को देनी पड़ती है जिससे उन्होंने पैसा लिया था। कुछ फैमिलीज जो है बहुत बड़ी बड़ी जमीनें लेकर के फार्मिंग करती हैं, बाकी कुछ जो है छोटे फार्मर्स हैं, कुछ एग्रीकल्चर लेबर, कुछ फिशिंग, कुछ क्राफ्टमैन एक्सेट्रा। दे डू नॉट हैव इनफ वर्क। इनके पास जो छोटे फार्मर्स हैं या क्राफ्ट्समैन हैं या फिशिंग करने के लिए जो फिशिंग फैमिलीज हैं, इनके पास इतना काम नहीं होता है कि अपने को पूरे साल एम्प्लॉयड रख सके। तो इनको 4 मंथ्स किसी ना किसी पर डिपेंड रहना पड़ता है, या तो दूसरे वर्क पर या फिर ट्रेडर के लोन पर। अब है टेरेस फार्मिंग इन नागालैंड। नागालैंड में देखिए किस तरह से टेरेस फार्मिंग की जाती है। सीढ़ीदार खेत जैसे हैं, स्टेयर्स बना दी है पहाड़ों पर। ये देखिए क्यों बना दी जाती है, ताकि बारिश में पानी रुक ना पाए। ज्यादा पानी होगा तो क्रॉप खराब हो जाएगी, तो वो पानी खुद ही नीचे नीचे आके हट जाएगा। कैसे किया जाता है इसको, हिल स्लोप को काट काट कर लैंड बनाया जाता है, स्टेप्स की फॉर्म में, सीढ़ियों की फॉर्म में। पीपल ऑफ शिजामी, यहाँ के लोगों की अपनी फील्ड्स होती हैं और ये लोग आपस में ग्रुप बना करके काम करते हैं, और एक ग्रुप हमेशा साथ में एक दूसरे के साथ पूरे दिन काम करता है, और ये काम कई दिनों तक चलता है जब तक कि काम खत्म नहीं हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। अगर आपको वीडियो अच्छी और इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।